क्लास 10th के एनुअल एग्जाम जो चल रही है आपकी 2023-24 की, और 9 फरवरी के दिन आपका संस्कृत का पेपर रहने वाला है। उसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पेपर अपन लेकर आए ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। कोई रियल नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। जो लोग अभी भी कह रहे हैं ना कि रियल पेपर है, किसी के पास तो नहीं है, किसी के पास भी, और है तो उनके पास ही जाकर देख लो, बाद में पछताते रहना। कहीं पे नहीं मिलने वाला है, हारे का सहारा यहीं पर आपको मिलने वाला है। जो बच्चे बिल्कुल सभी जगह से हार चुके हैं कि रियल, तो रियल मत ढूंढो, लफड़े में मत पड़ो, 4 सेट कर लो ABCD बस। का नाम इतस्य पदस्य विभक्ति अस्ति। बाल का नाम में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति रहेगी। रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, तो रमाया आ जाएगा। पितृनम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो पितृनम में आ जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पर कि फलम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो फलम में आपका कौन सी विभक्ति है? तो फलः चतुर्थी विभक्ति का रूप ये अहम अपि आपनम गच्छामि तस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर अपि एकदम राइट रहेगा। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम डिडेस लाभदायकम भवति, तो यहाँ पर आपका अपि एकदम राइट रहेगा। हो गया इतना। अब है आपका रिक्त स्थान। यहाँ से बात करते हैं अपन दूसरे की। तो यहाँ पर जननी, ठीक है, जननी और कृषका, शुद्धम, तनु, जम्बुका और पूरा, यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए, तो पहला क्या है आपका? कश्चित विशेषणस्य विशेष्य पदम अस्ति। तो यहाँ पर जो आ जाएगा कृषका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, और तुल्यवत्सला जननी इतनेयो पदियो विशेष्य पदम, तो यहाँ पर आपका जननीय एकदम राइट रहने वाला है। तीसरे में आपको तनु आर लिख देना है। चौथे में जम्बू का है, पढ़ना है बेटा ध्यान से ना। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, किसी के बहकाव में नहीं आना है कि ये रियल है ये रियल है। आप तो ध्यान से पढ़ो। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको वास्तव में नंबर चाहिए वो पढ़ते जाओ बस। ठीक है, और जिनको भरोसा ही नहीं है अब उनके लिए तो भाई साहब मैंने शुरुआत में हिंदी में भी बहुत कहा था, नहीं माना उन्होंने और पछता लिए। ठीक है, तो मैंने जो हिंदी का पेपर बताया पूरा ही आया, जाकर देखो तो सही मिलाओ। किसी ने एक पेपर देख लिया होगा, वो आके कमेंट करेगा, देखना आप है ना, वही कमेंट करेगा नहीं आया। अरे भैया मेरे 6 पेपर दिए रहा हूँ मैं, 6 हर वीडियो में कहता हूँ मैं, और इसीलिए व्यूज कम भी आते हैं ना। विद्याभ्यास, क्योंकि बच्चे क्या है बिल्कुल रियल चाहिए ना। अब रियल भाई साहब हम इसी को आपको गलत बोल के दे दें तो मैं आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। ये ओरिजिनलिटी बात है। इन बच्चों की तरह आपको वास्तविक परसेंटेज बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप मेहनत करो, है ना। विद्याभ्यास, विद्या अभ्यास की यदि बात करें, जोड़ी की मिलान करेंगे अपन, तो यहाँ पर पहली जो जोड़ी है वो आ जाएगी दीर्घ संधि। रमा धन एस में रमेश होगा और रमेश में आपकी एक गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि रहेगी मेरे बाबू? गुण संधि रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ जाएगा आपका गायका। गायका में आपकी देख लीजिए अयादि संधि। चौरात भयम पंचमी तत्पुरुष। पंचवटी, पंचवटी में आपका रहेगा दिग्गु समास। और अत्याचार में आपका रहेगा यन संधि। ये आपका छठा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसमें हसी तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय, तो यहाँ पर तुमन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, और हसन इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो श्रत प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप प्रत्यय आ जाएगा। क्या आएगा? टाप। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शसा, तो गहन कानने आ जाएगा। गहन कानने। और यदि हम बात करें इसकी तो इसमें जाएगा जम्बुकम। अतिथि केन प्रबद्धता पाद ध्वनिना। ठीक है भैया, अब है शुद्ध अशुद्ध है। तो पहला आपका आम है, दूसरा भी आपका आम तोड़ लेना, तीसरे में ना बाबा ना। ठीक है, पांचवे में फिर आम, छठे में फिर आम। पढ़ लेना, थोड़ा सा समय कम इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं तो बुद्धिमती। ठीक है, केन, बुद्धिमती, केन
उपेता पितु गृहम प्रति चलिता। तो देखिए यहाँ पर केन हट जाएगा और इसकी जगह पर आपका जाएगा पुत्र द्वे यो पेता। पूरा वैसे का वैसा लिख देना पूरा, है ना। अभी केन हटा के ये लिख शब्द घुसा उसी जगह पे। चलिए रामया कुशलयो कंठा श्लेष्य स्पर्शा की दृशा आसित। तो देखिए यहाँ से की दृशा हट जाएगा और हृदय ग्राही आ जाएगा। पूरा वैसा का वैसा करना है। कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बड़ा रहेगा और लिख भी देता हूँ मैं अर्थ अत्र और ये डेडेस करके यहाँ से ये मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेना आपको अथवा वाले का। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किम कृतवान। तो यहाँ पर आपका जाएगा कष्टानि के बाद में अपाकर्तुं और किम हट जाना है आपको और वृष्टिम लिख देना है। क्या लिख देना है? वृष्टिम। ठीक है, और अगला देखते हैं भैयू। अगला क्या है आपका 8वां, है ना। ये यहाँ से देख सकते हैं आप 8वां और ये इसका अथवा है। ये थोड़ा छोटा कर दूँ, हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ देना है क्योंकि ये मेरे को नहीं मिला, आप कर लेना कंप्लीट, है ना भैया। ये यहाँ से हो गया है और 9 के बाद में ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा का यहाँ पर आपको मिलेगा। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निर्धना जना कम वित्तम उपार्जित वान। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन 10वां और कथम हटा देना है और इसकी जगह पर आपको लिख देना भूरी। नारानाम प्रथम शत्रु का। तो नारानाम प्रथम शत्रु यहाँ से काट जाएगा और क्या जाएगा? क्रोधा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसको ध्यान से देखो और यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसको हटा के आपको का लिख देना है। क्या लिख देना है? का। और प्रश्न जब बन जाए पूरा तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाइएगा। ठीक है, दूसरे में आपको तस्मे हटा देना। ये लाइन लिखी हुई है पर बारी, इसकी जगह पर आपको कसमे लिख देना है। क्या कर दोगे? कसमे। और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये पूरा प्रश्न लिखना है ना, तो पता चले मैंने इतना लिखा, ये पूरी लाइन लिखना है इसको हटा के। और ये यहाँ पर इसका जाएगा केसु और ये पूरा टिक मार हो जाए। अब अगला है आपका वाक्यानि का कम प्रति कथयति। ठीक है, किसने किसको कहा? तो का पहले का वीरम वीरम आत्म ग्लास याद। देखिए यहाँ पर जो पहला रहेगा ना मेरा वो का वाला है ना, और दूसरे वाला जो रहेगा कम वाला रहेगा, समझ जाना। तो पहले का जो है अपना इसका जाएगा मयूरा ने बकम को कहा था। दूसरा जो है सुराधीपा का जाएगा सुरभीम। तीसरे का आ जाएगा काका का पीकम आ जाएगा। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है सुभाषतानी श्लोक जो अपन ने पिछले वीडियो में देख भी लिए है ना, नहीं देखा है तो देखना है आपको, है ना भैयू। चलिए अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो 14वां है उसको ध्यान से देखना है। राम सर्पा विभेति। तो यहाँ पर देखिए सर्प हट जाएगा ये और सर्पात लिखना है आपको। हो गया। अहम मोदकम खादती। तो खादती हटा के क्या लिखेंगे? खादामी लिखेंगे। पूरा लिखना है, नहीं तो पता चले मैं हटाने की बात कर रहा हूँ ताकि याद करने में सिंपल होगा बस। ठीक है, त्वम नाम किम। त्वम नाम किम का जाएगा तव नाम किम, ये त्वम हट जाएगा। श्री राम नमः, राम मर जाएगा, देखिए रामाय आ जाएगा। श्री गणेश नमः, श्री गणेशाय नमः। इस तरह कैसे ओके भैयू। ये इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या जाएगा? पहले में सदा है, दूसरे का मिलान आपको संख्यम करना है, तीसरे में रिपु,
चौथे का बुद्धिमती, पांचवा जो आ जाएगा प्रथमो, छठा जो है एव आ जाएगा। कर पाओगे इतना? यहाँ से देख सकते हैं बढ़िया से। गारंटेड मामला है भाई साहब, ऐसा नहीं है, रियल नहीं है, पर हाँ बिल्कुल विश्वास के साथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन बच्चों की बनाई और हिंदी में आजमा ही लिया है, जिन बच्चों ने आजमाया है, और जो पहली बार आए ना वो तो भाई साहब आप क्या कहें उनका यार, है ना। ठीक है भैया, चलिए अब आप आपके हिसाब से देख लो यार, जिनको भरोसा है उनको ही बता पढ़ाते हैं अपन, तो बाकी तो आप किस तरह से देख सकते हैं। पहले का ये पहला आ जाएगा, दूसरा ये यहाँ से है, तीसरा और ये चौथा, क्रम से ऐसे घटना का बोला। ये थोड़ा सा मेरे को नहीं मिला, अभी अगले वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा। पढ़ के जाना जो चीज़ें बता रहा हूँ एक एक चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसको ध्यान से देखते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें वाच्य परिवर्तन है, ठीक है। वानरा वृक्षम आरोहति, ठीक है। चलिए इसको बता देता हूँ मैं आपको लिख के। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहा है, ये 2 है, खा और गा, का वाला नहीं मिला है, इसलिए ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जो बताऊंगा सही बताऊंगा, बिल्कुल गलत जानकारी देने का प्रयास यहाँ पर नहीं करूँगा, ताकि आपके नंबर नहीं कटे, क्योंकि हमारे बच्चे बड़ी मेहनत से, देखिए मेरे पास भी ऑफलाइन कोचिंग है, मैं जानता हूँ, ठीक है, बच्चे कितनी मेहनत से हमारे बच्चे परसेंटेज बनाने के लिए प्रयास करते हैं, और एक नंबर का गलत बता देते हैं हर कोई। कई लोग आपको अभी भी मूर्ख बना रहे कि ये रियल है, मत रो भरोसे में। अभी भी कह रहा हूँ, हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, बस एक ही नारा है यहाँ पर, हारे का सहारा, ठीक है। कौन है? अपना एनसीईआरटी कोचिंग हमारा, है ना। चलिए आप तो बिल्कुल ठीक है कंप्लीट करो जो चीज़ें बता रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इससे अपन है ना अगले वीडियो में कवर करेंगे यहाँ से चीज़ों को, ठीक है भैयू, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जो था, हाँ इससे अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे, है ना भैयू। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसको यदि अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा, ये तो मेरे पास लिखा हुआ है, इसको मैं बता भी देता हूँ आपको। यहाँ तक है ये, ठीक है, कर लेना। और बाकी अपन इसको है ना क्वेश्चन नंबर 18 से उधर वाले का अपन बिल्कुल अगले वीडियो में कवर करेंगे बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ताकि आप थोड़ा सा बोरिंग भी ना हो, समझ में भी आए, सारी चीज़ें अच्छे से समझाएंगे ना। बिल्कुल घबराओ मत, आपको निबंध और अवकाश एक सेपरेट वीडियो में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है भैया। यहाँ से आपको देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है ये, और ये 20 के बाद में इस तरह से पेपर देख लो आप। तो ये आगे ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके बाद में ये संस्कृत भाषा का, और ये दोनों एप्लीकेशन को शुरू। सेवायाम, सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सीध में सेवायाम की जगह पर, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है, इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज़ है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पे लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञ का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अब ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो, ठीक है। ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो संस्कृत का, सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप, ठीक है। 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूँ कि हारे का सहारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है, हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका, संस्कृत भाषा हमारे देश की
प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही, क्या होता है ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही। संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो क्या थी, संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ, कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय राज्य, भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, ये सॉरी हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका, आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि, अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है, दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म, प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, संस्कृत भाषा क्या है, भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति, संस्कृत भाषा क्या है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया, फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है।
राष्ट्रस्य एकम च साधयति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है, पहली चीज़ समझ में आ गया। ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक, अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद के एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना, बस दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे हर साल ही 9th और 10th में संस्कृत भाषा का निबंध आता ही है, चाहे आप 2023 में एग्जाम दे के आए हो, चाहे 2024 में आप एग्जाम दोगे, आप चाहे 25 में दोगे, चाहे 27 में दोगे, पर 30 में दोगे, संस्कृत भाषा का निबंध आता ही है। क्योंकि संस्कृत नाम है और विषय संस्कृत, और संस्कृत भाषा का निबंध नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, हर साल आता है। मैं जब 10th क्लास में था जब से ही आ रहा है, तो अब भी आएगा। आप तो बढ़िया से मेहनत करो। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए वो इस चैनल के साथ जुड़िएगा। चाहे आप IMP क्वेश्चनों की बात करें, चाहे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, ये चैनल हमेशा आपकी हर घड़ी हर समय तत्पर मदद करता है। तो इसी तरह आप संस्कृत भाषा का लिखने का तरीका, ये तो हो गया सही है। अब लिखने का तरीका क्या है, बस ऐसे ऐसा लिख देना जैसा इसमें लिखा कॉपी में। कोई नंबर से लिख के आओगे तब भी नंबर मिल जाते हैं। कोई बच्चे क्या करते हैं, इसको पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट में भी नंबर मिलते हैं। आप पहली बार 10th में आए हो या 9th में आए होंगे, ठीक है, मैं हर साल 9th और 10th पढ़ाता हूँ।